क्वीन अपनी गहरी नींद से उठती है और सोचती है कि क्या वो स्वर्ग में है। सराउंडिंग्स को परखने के बाद उसे फिगर आउट होता है कि ये उसकी बॉडी नहीं है। अब वो शॉक में होती है कि तभी ग्रुप ऑफ लेडीज उसको चारों तरफ से घेर लेती है एंड योर हाइनेस के नाम से एड्रेस करती है। अपने सराउंडिंग को एनालाइज करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ना ही वो राइट बॉडी में है और ना ही वो राइट टाइम में है। कहानी शुरू होती है 21st सेंचुरी 2020 से। जंग बोंग-ह्वान हमारी कहानी का मेन फीमेल लीड है। जी हाँ, ब्लू हाउस में वो एज अ हेड शेफ के तौर पे काम करता है। उसे एक क्रिमिनल एक्टिविटी में फ्रेम किया जाता है जिसकी वजह से पुलिस उसके अपार्टमेंट में दस्तक देती है। उसका अपार्टमेंट 6th 7th फ्लोर पे होता है जहाँ से वो अपनी बेवकूफ़ी के कारण नीचे गिर जाता है। लकीली वो एक स्विमिंग पूल में लैंड करता है। उसका सर स्विमिंग पूल के फ्लोर से टकरा जाता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। उसी दौरान पानी के अंदर उसे ब्राइट लाइट दिखाई पड़ती है जहां से स्लो मोशन में एक लड़की उसकी तरफ बढ़ रही होती है। सर पे चोट लगने के कारण वो बेहोश होने लगता है। उसे लगता है कि वो बस मरने ही वाला है, इसलिए वो उस अनजान लड़की से अपनी जान बचाने को कहता है। कुछ दिनों बाद जब उसे होश आता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि वो इस समय मिड 19th सेंचुरी में होता है जो कि जोशियन एरा का एंड टाइम चल रहा होता है। बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन उसकी आत्मा एक महिला की बॉडी में ट्रैप्ड हो गई होती है और उस महिला का नाम किम सो योंग होता है और वो जल्दी फ्यूचर क्वीन बनने वाली होती है। लेकिन क्वीन बनने से पहले ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। कुछ दिनों पहले उसकी बॉडी लेक में फ्लोट करते हुए मिली थी। उसको किसी ने लेक में धक्का मारा था। बोंग-ह्वान जो कि किम सो योंग की बॉडी में ट्रैप्ड होता है, उसे लगता है कि वो अपने टाइम में वापस तभी लौट पाएगा अगर वो दोबारा से उस लेक में डूबने की प्रैक्टिस करे। अपनी इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए वो लेक में छलांग लगा देता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को ग्राउंड पे आ पाता है क्योंकि लेक में से पानी निकाला जा चुका था। कोर्ट लेडी उसे बताती है कि इस एम्पायर के सारे लेक से पानी निकाला जा चुका है ताकि फिर से कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो। जंग बोंग-ह्वान को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब वो करे क्या यार। मिट्टी में लथपथ और अपनी मर्दों वाली चाल से वो फ्यूचर क्वीन की छवि बेकार कर रहा था। अचानक से फ्यूचर क्वीन का इस एम्पायर के किंग से सामना हो जाता है। उसकी शादी किंग जोंग के साथ ही होने वाली थी। बात करें किंग जोंग की तो वो महान शासकों में से एक तो बिल्कुल भी नहीं था। इतिहास में उसका वर्णन एक पपेट और बेवकूफ किंग की तरह किया गया है। बोंग-ह्वान जो कि फ्यूचर से पास्ट में आया होता है, इसलिए उसे पुराने जोशियन एरा के किंग और उनके एम्पायर के बारे में बखूबी पता होता है। उसके नॉलेज के अनुसार किंग जोंग ना सिर्फ बेवकूफ बल्कि एक नंबर का ठरकी और शराबी भी था। अब चूंकि बोंग-ह्वान को पता होता है कि किंग जोंग इस पैलेस का बॉस है, इसलिए वो सोचता है अगर मैं इससे रिक्वेस्ट करके लेक में पानी भरवा दूं तो उसका काम बन जाएगा। वहीं किंग जोंग को अपनी क्वीन से मिलके जरा से भी खुशी नहीं होती। सीन्स लाइक उसे क्वीन से लगाव ही नहीं होता है। वो तो फाइनली अपनी एडल्ट कॉमिक बुक्स पढ़ने में बिजी होता है। कीचड़ में लथपथ क्वीन जब किंग जोंग से लेक में पानी भरवाने वाला स्ट्रिंग प्रपोजल रखती है तो किंग इस काम के लिए साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये फैसला ग्रैंड क्वीन डॉजर ने लिया है और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। ग्रैंड क्वीन डॉजर जो कि रनिंग किंगडम की सुप्रीम पावर होती है, उनके हाथ में किंग जोंग का पूरा कंट्रोल होता है। एक तरह से किंगडम के सारे फैसले वही लेती थी। किंग जोंग तो बस नाम का राजा होता है यार। रॉयल कॉन्फ्रेंस के दौरान किंग जॉन ऐसी बहुत सी बेवकूफ़ी भरी बातें करता है जिससे कोर्ट में प्रेजेंट मिनिस्टर उसका मजाक बनाते हैं। सबको पता होता है कि किंग जॉन की बागडोर ग्रैंड क्वीन डॉजर के हाथ में है। रॉयल कॉन्फ्रेंस में किंग मैरिज के मुद्दे को उठाया जाता है जिससे दो एडिशनल एजेंटे निकल के बाहर आते हैं। पहला, लेक वाले इंसिडेंट के बाद शॉक के कारण फ्यूचर किंग याददाश्त जा चुकी है और दूसरा, फ्यूचर क्वीन को उस लेक में धक्का किसने मारा था, आखिर कल्प्रिट है कौन। इस समय कोर्ट में दो ग्रुप्स मौजूद होते हैं। किम क्लैन फ्यूचर क्वीन के सपोर्ट में होते हैं क्योंकि वो भी उन्हीं के क्लैन से बिलोंग करती थी, तो इस तरह से फ्यूचर क्वीन को सपोर्ट करके वो खुद को पावर में रखना चाहते थे। पंचयंग क्लैन फ्यूचर क्वीन के अगेंस्ट होते हैं। उनके अनुसार फ्यूचर क्वीन का मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैरिज को पोस्टपोन कर देना चाहिए। सिलेक्टेड रॉयल कॉन्क्यूबिन उन्हीं के क्लैन से बिलोंग करती है, इसलिए वो रॉयल कॉन्क्यूबिन ह्वाजीन के सपोर्ट में होते हैं। किम क्लैन के मिनिस्टर्स इस प्रस्ताव के विरुद्ध में रॉयल कॉन्क्यूबिन ह्वाजीन को लेक वाले इंसिडेंट के लिए आरोपी घोषित करते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार उस रात विजिटर लॉग में रॉयल कॉन्क्यूबिन ह्वाजीन उस समय वहां मौजूद थी। सो हो सकता है क्वीन बनने के लालच में उसी ने डेस्टिनी क्वीन को लेक में धक्का मार दिया हो। लेकिन किंग जॉन इस थ्योरी पे जोरदार हंसता है और कहता है तुम लोगों की इन्वेस्टिगेशन ही बेबुनियाद है। रॉयल कॉन्क्यूबिन ह्वाजीन तो उस दिन उसी के साथ थी, तो आखिरकार वो एक समय पे दो जगह कैसे मौजूद हो सकती है। वेल, डिस्कशन तो चलता ही रहता है। इसी बीच मैरिज डेट फिक्स कर दी जाती है और सभा यही समाप्त होती है।
देयर एग्जिस्ट अ पॉलिटिकल फिगर नेम्ड किम ज्वाजिन जो कि इस किंगडम में हाई अथॉरिटी रखता है और वो किम क्लैन से बिलोंग करता था। ग्रैंड क्वीन डॉजर उसकी बिग सिस्टर होती है। होने वाली क्वीन किम क्लैन से ही बिलोंग करती थी, सो एक तरह से मैरिज डेट फिक्स होने से बाजी अल्टीमेटली किम क्लैन की ही फेवर में थी। जब बोंग वान यानी कि मिस्टर क्वीन को पता चलता है कि कल उसकी किंग जॉन के साथ शादी होने वाली है, उसे एक जोरदार झटका लगता है। फिर अपना दिमाग लगाने पे उसे समझ आता है कि चलो अच्छी है, इस तरह पावर में आने से वो लेक में पानी भरवा देगा और फिर वो वापस अपने टाइम में लौट पाएगा। तो फाइनली बहुत ही ड्रामेटिक वे में इनकी शादी हो जाती है। पुराने किंगडम कल्चर के मुताबिक एक क्वीन का अटमोस्ट इम्पोर्टेंट कर्तव्य होता है राजा को संतान देना। मिस्टर क्वीन को हर कोई यही बता रहा होता है कि उसका कर्तव्य क्या है और मिस्टर क्वीन अपने संतान देने वाला कर्तव्य सोच के भी डर जाता है। मिस्टर क्वीन को पता होता है कि किंग जॉन एक नंबर का पियक्कड़ इंसान है, इसलिए वो उसे दारू पिला पिला के सुला देता है। किंग जॉन को रात में एक नाइटमेयर आता है जिसमें तलवार से उसकी फैमिली को उसके सामने ही मार दिया जाता है। अगले दिन पैलेस जाने के दौरान मिस्टर क्वीन को एक सुंदरी से प्यार हो जाता है और वो सुंदरी कोई और नहीं, रॉयल कॉन्क्यूबिन वहाँ जीन ही होती है। मिस्टर क्वीन रॉयल कॉन्क्यूबिन को पटाने के लिए इंप्रेसिव बातें करता है, वहीं रॉयल कॉन्क्यूबिन उसे अपना लव राइवल समझ रही होती है, इसलिए वो उसका जवाब बहुत टेढ़ा ही दे रही होती है। एट दिस पॉइंट वी कैन से दैट स्टोरी इज गोइंग टू बी क्वाइट मेस्ड अप। मिस्टर क्वीन रॉयल कॉन्फ्रेंस में विनर पार्टी को चूज करता है, सिंस ही ऑलरेडी नो द फ्यूचर। इस तरह से वो किंग क्लैन को सपोर्ट करते हुए न्यू आर्मी कमांडर अपने पिताजी को ही बना देता है। पंचयांग क्लैन के लिए ये दूसरी हार होती है। क्वीन डॉजर जो कि पंचयांग क्लैन से बिलोंग करती है, उसे सॉर्ट ऑफ तंत्र मंतर आता है। लेक वाले इंसिडेंट की रात उसी ने एक तालिस्मा प्लांट किया होता है, मे बी उसी के इम्पैक्ट से डेस्टिन क्वीन, सो यंग और बोंग वान की आत्मा मिसप्लेस्ड हो गई हो। फ्लैशबैक से पता चलता है कि किंग जॉन अपनी वेडिंग वाले नाइट कहीं गायब हो गया था एंड सरप्राइज ही इज नॉट एज फुलिश एज हिस्ट्री डिपिक्ट्स हिम। असल में वो एक वॉरियर होता है और उसके दो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स होते हैं, प्रिंस यंग प्योंग और ब्योलगाम होंग। दोनों उसके साथ किंगडम में हो रहे करप्शन का पता लगाना चाहते हैं। किंग जॉन ने अपनी प्रोफाइल लो कर रखी होती है ताकि किसी को भी इस पर शक ना हो। असल में किंग जॉन की फैमिली देशद्रोही का टाइटल मिला होता है, जिन्हें कि किंग क्लैन द्वारा मार दिया गया था, चूंकि वो एक लौता रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करता था और उसने अपनी छवि एक बेवकूफ इंसान की बना रखी होती है, इसलिए ग्रैंड क्वीन डॉजर उसे किंग बना देती है। इट इज ऑल पॉलिटिक्स मैन। किंग जॉन एक लेजर की खोज में होता है जिसमें सारे मिनिस्टर्स का काला चिट्ठा लिखा होता है। उसी लेजर की खोज में कई बार वो रात के अंधेरे में हाई सिक्योरिटी वाले पैलेसेस में छापा मारता है। अपनी मैरिज नाइट भी वो कुछ ऐसे स्टंट के चक्कर में गायब हो गया था। ओके, तो कह सकते हैं द किंग इज एक्चुअली एन एनोनिमस हीरो। मिस्टर क्वीन को सोयंग की मेमोरीज का छोटा सा ग्लिम्स दिखता है। उसे पता लगता है कि किंग जॉन उसे नफरत करता था और वो रॉयल कॉन्क्यूबिन से प्यार करता था। ये फैक्ट जानने के बाद मिस्टर क्वीन खुद को सेफ समझता है कि क्योंकि उसके दिमाग में किंग की छवि एक थर्ड की इंसान की होती है। दिन भर बोर होने के बाद मिस्टर क्वीन थोड़े मजे करने के लिए एक लड़के के रूप में ब्रॉथल जाता है। उसने खूब सारा दारू पी रखी होती है और इसी चक्कर में वो एक ऐसे रूम में घुस जाता है जहां प्राइवेट मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में किंग जॉन और उसके सपोर्टर्स मौजूद होते हैं। सब एक टक एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद मिस्टर क्वीन रॉन्ग बोल के वहां से चला जाता है। प्रिंस यंग को लगता है कि मिस्टर क्वीन उसको इन्वेस्टिगेट करने आई थी, इसलिए किंग जॉन फैसला करता है मिस्टर क्वीन को मार डालने का। गेस व्हाट, मिस्टर क्वीन को घंटा नहीं पता होता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे। इनफैक्ट उसने पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं होता है, इसलिए जब किंग जॉन अपने चेहरे छुपाए उस पर हमला करता है तब मिस्टर क्वीन बिल्कुल इररिलेवेंट बातें करता है। किंग जॉन उसकी बातें सुन के कंफ्यूज हो जाता है। असल में किंग जॉन लोगों के एक्सप्रेशन और उनकी बातों से ये पता लगा लेता है कि सामने वाला बंदा अच्छा है कि बुरा, और मिस्टर क्वीन की बातें तो दुनिया से परे ही होती है। तभी किंग ब्योंग इन की एंट्री होती है। वो अपनी कजिन को बचाने के लिए किंग जॉन से लड़ता है और किंग जॉन्ग अपने रुमाल वहीं गिरा के भाग जाता है। वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। फ्लैशबैक से पता चलता है कि किम ब्योंग इन अपनी ही नॉन ब्लडेड कजिन किम सो यंग से प्यार करता है, लेकिन इनका प्यार अधूरा रह जाता है। हालांकि लेक वाले इंसिडेंट से कुछ टाइम पहले सोयंग ने किम ब्योंग इन को रोते रोते बताया था कि किंग जॉन उसे पसंद नहीं करता और उस दौरान उनके बीच किस भी हुआ था। एनीवे, किम ब्योंग इन को फाइटिंग के दौरान किंग जॉन का रुमाल मिला था, जिसके जरिए उसे इतना तो जरूर पता चल गया होता है कि अटैकर रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और उसका शक किंग जॉन के ऊपर ही रहता है। उधर किंग जॉन और उसके सपोर्टर्स को इस बात की चिंता होती है कि अगर किम सो योंग ने उनकी कॉन्वर्जेशन सुन ली है तो कहीं वो उनका भरना ना फोड़ दे। किंग जॉन ये फैसला लेता है वो इन पर्सन किम सो योंग से बात करेगा और अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो सो योंग को मार डालेगा।
एनीवे अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो सोयंग की चाय में ड्रग डाल देता है ताकि उसके प्रभाव से वो सब कुछ सच सच बता दे। जबकि सच्चाई तो ये होती है कि उस रात मिस्टर क्वीन नशे में इतना ज़्यादा धुत होता है कि उसे याद नहीं होता कि उसे रात हुआ क्या था। बट अभी अभी चाय की खुशबू से उसे पता चल जाता है कि उस रात किंग जॉन उस रूम में प्रेजेंट था, क्योंकि वहाँ पर भी इस चाय की खुशबू आ रही होती है। असल में शेफ होने के कारण मिस्टर क्वीन की नाक बहुत तेज होती है। जब मिस्टर क्वीन को पता चलता है कि किंग जॉन एक बेवकूफ़ राजा नहीं बल्कि एक एनोनिमस वॉरियर है, तो उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं वो उसे मार न डाले। ड्रग के प्रभाव से सोयंग ना चाहते हुए भी सब कुछ बताना शुरू कर देता है। बट किंग जॉन को ये बात जान के धक्का लगता है कि सोयंग सारा राज जानते हुए भी चुप थी, यानी कि वो भले ही किंग क्लैन से बिलोंग करती है लेकिन उनके करप्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मिस्टर क्वीन ड्रग के नशे में ऐसी बहुत सी बातें बोल जाता है जो कि किंग जॉन को सीधे दिल पे लगती है और किंग जॉन गिल्टी फील करने लगता है। इस पॉइंट से किंग जॉन के मन में अब सोयंग के लिए कोई भी नफरत की भावना नहीं रहती है। मीनवाइल मिस्टर क्वीन को वापस अपने टाइम में लौटने के लिए लेक में पानी भरवाना जरूरी था और ग्रैंड क्वीन डॉजर एक लौती अथॉरिटी थी जो कि ऑर्डर दे सकती थी। इसीलिए मिस्टर क्वीन अपनी सुपर कुकिंग स्किल से ग्रैंड क्वीन को इम्प्रेस कर देता है। इतना ही नहीं, वो कुछ लंबी लंबी बातें भी फेंक देता है जिससे कि वो एक महान क्वीन बन के दिखाएगा। मिस्टर क्वीन की बातें और कुकिंग से इम्प्रेस होकर ग्रैंड क्वीन लेक में पानी भरवाने का ऑर्डर दे देती है। इससे ज़्यादा खुशी की बात मिस्टर क्वीन के लिए और हो ही क्या सकती थी। वो खुद पर्सनली पानी भरने वाले वर्कर्स से काम करवाता है और उन्हें मोटिवेटेड रखता है। उधर किंग जॉर्जिन और ग्रैंड क्वीन डॉजर मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे पंचन क्लैन का सफाया हो जाएगा। उनके प्लान के अकॉर्डिंग रॉयल कॉन्क्यूबिन वाजिन को लेक वाले इंसिडेंट के लिए फ्रेम किया जाना होता है। इसके लिए वो रॉयल कॉन्क्यूबिन की मेट को किडनैप करवा देते हैं और खूब टॉर्चर करते हैं ताकि वो कबूल ले कि वाजिन ने ही सोयंग को लेक में धक्का मारा था। वाजिन को जब पता चलता है कि उसकी मेट लापता है और इसके पीछे किम क्लैन का हाथ है, तो अपनी मेट को बचाने के लिए खुद को उस आरोप के लिए दोषी घोषित कर देती है, जो कि उसने किया नहीं है। अभी फिलहाल किम क्लैन की जीत हो रही होती है, पर पंचेन क्लैन के मेंबर्स वहां चुप्पी ढारे खड़े होते हैं। ऐसे मौके पे किंग जॉन खुद आगे बढ़ के वाजिन को सपोर्ट करता है और लेकिन अगले ही पल उसे अपने बचपन का कुछ दर्दनाक फ्लैशबैक आते हैं जिसकी वजह से वो हेल्पलेस हो जाता है। मिस्टर क्वीन सोच रहा होता है यही सही मौका है हीरो बनने का। वैसे भी वाजिन के ऊपर उसका क्रश भी तो होता है। जैसे ही ग्रैंड क्वीन रॉयल गार्ड्स को वाजिन को कैदी बनाने का ऑर्डर देते हैं, मिस्टर क्वीन उनके ऑर्डर के खिलाफ जाके कुछ ऐसा बोल देता है जिसका किसी ने अनुमान ही नहीं लगाया होता है। वो कहता है उस रात लेक में मुझे किसी ने धक्का नहीं मारा था बल्कि वो खुद पानी में कूदी थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा स्टंट किया क्यों। इसके बाद सवाल जवाब से बचने के लिए वो बेहोश होने का नाटक कर देता है। ग्रैंड क्वीन डॉजर अब कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वाजिन के खिलाफ अब उनके पास कोई सबूत नहीं होता है। इस मोमेंट के बाद किंग जॉन की नज़र में सोयंग की इमेज और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बारिश होने की वजह से लेक में पानी पूरी तरह भर गया होता है और फिर रात को चुपके से मिस्टर क्वीन लेक में डूबने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसको डूबने से पहले ही किंग जॉन वहां के बचा लेता है और बाहर निकाल देता है। मिस्टर क्वीन उसकी इस हरकत से बहुत नाराज होता है और खूब खरी खोटी सुनाता है। किंग जॉन को लगता है कि इन सबके पीछे उसी की गलती है क्योंकि पास में उसने सोयंग की फीलिंग्स को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। मतलब जब लेक में ऑलमोस्ट डूबने पे भी मिस्टर क्वीन अपने टाइम में नहीं लौट पाता तो वो सोचता है कि आखिर फिर कैसे वो अपने टाइम में लौट पाएगा। काफ़ी सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया होता है जादू मंत्र का। सूत्रों से उसे खबर मिलती है कि क्वीन डॉजर थोड़ा बहुत जादू तंत्र मंत्र जानती है, इसलिए वो उसे अप्रोच करता है और घुमा फिरा के पूछता है कि क्या कोई ऐसा जरिया है जिसके बदौलत दो आत्माओं का शरीर स्वैप करवाया जा सके। क्वीन डॉजर इस फ्रेज को एज अ वार्निंग ले लेती है। उसे लगता है कि सोयंग कोड वर्ड में उसे थ्रेट दे रही है। फिर क्या, क्वीन डॉजर अपनी जादू टोटके वाली मंडली को लेके बैठ जाती है। शामन अपने सूत्रों से पता लगाती है और घबराते हुए बताती है कि क्वीन की बॉडी पे किसी विकेड सोल ने कब्जा कर लिया है। इतने में मिस्टर क्वीन अचानक से बेहोश हो जाती है। बेहोशी के दौरान फॉर अ वाइल मिस्टर क्वीन उर्फ बोंग वान 21वीं सेंचुरी की छोटी सी झलक भी देखता है जहां वो वेजिटेटिव स्टेट में होता है। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर हान उसकी जान लेने की कोशिश भी करता है, जिसके चलते जोशन एरा में मिस्टर क्वीन की जान भी खतरे में हो जाती है। किंग जॉन सोयंग के लिए काफी वरीड होता है और उसकी ये सिंसियरिटी वाजिन और किम ब्योंग इन से देखी नहीं जाती।
मीनवाइल किम ब्यंग इन अपने पिताजी के सोर्स से हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बन जाता है, जो कि वन ऑफ द सुप्रीम पोजीशन होती है। अपने तेज दिमाग और हाई अथॉरिटी पावर से किम ब्यंग इन किंग जॉन और उसके सपोर्टर्स का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। उसे शक होता है कि किंग जॉन किसी प्रकार का कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। मिस्टर क्वीन अभी भी बेहोशी की हालत में होता है और उसी बीच उसके होम टाउन उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो किंग जॉन भी उससे मिलने आता है। सोयंग के पिताजी अपने दामाद की खूब खातिरदारी करते हैं और वही किम ब्यंग इन जेलस के मारे किंग जॉन को कहता है, कोई काम धंधा नहीं है जो यहाँ चले आए। किंग जॉन यहाँ पे एक अंडरकवर मिशन पे आया होता है। उसका मकसद एक लेजर को ढूंढना होता है जिसमें सारे मिनिस्टर्स की करप्शन का डाटा था। लेजर को सोयंग के पिताजी ने कहीं छुपा रखा था। विलेज ओरिएंटेशन के दौरान किंग जॉन एक वेल के सामने से गुजरता है जिससे उससे कुछ पुरानी दर्दनाक यादें जुड़ी होती है। उस वेल को देखते ही वो पैरालाइज हो जाता है। टू हिज सरप्राइज वो लेजर उसी वेल में ब्रिक के पीछे छुपाया हुआ था। रात के दौरान किंग जॉन अपने रूप बदल के तहकीकात करने निकलता है, लेकिन उसके ऊपर एक नकाबपोश बंदा हमला कर देता है। असल में किंग जॉन जीन ने उस नकाबपोश बंदे को वो पर्टिकुलर लेजर चुराने के लिए ही भेजा था, बट किंग जॉन उसे मार पीट के भगा देता है। उसी दौरान आवाज सुन के सोयंग के पिताजी और किम ब्यंग इन भी वहां आ जाते हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। जब मिस्टर क्वीन होश संभालता है तो वो तुरंत किंग जॉन को धक्का मार देता है। मिस्टर क्वीन वाज लाइक, भाई कृपया कर उचित दूरी बनाए रखें। वेल नाउ इट्स टाइम फॉर फ्लैशबैक। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फ्लैशबैक 3 लोगों के नजरिए से है। किंग जॉन के बचपन के दौरान उसकी फैमिली को मार दिया गया था देशद्रोही के आरोप में। अपनी जान बचाने के लिए लिटिल किंग जॉन एक वेल में छुप जाता है। मीनवाइल सोयंग की मॉम उसके जन्म के वक्त ही मर गई थी, इसलिए बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। वाजिन सोयंग को एक आइडिया देती है, वो ये कि अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो तुम अपनी जान दे दो। सोयंग बेचारी भोली बच्ची वो वाजिन की बातों में आ जाती है और उसी वेल में मरने जाती है जहाँ किंग जॉन छुपा हुआ था। फिर सोयंग अपने मन से मरने का ख्याल निकाल के किंग जॉन को एक बुक देती है और कहती है, जब तुम्हें जीने का मन करे तो इसे वापस लौटाने ऊपर आ जाना। अंधेरा होने के कारण कोई भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाता। किम क्लैन के मेंबर्स को पता चल जाता है कि लिटिल किंग जॉन वेल में छुपा हुआ है, इसलिए किम जॉर्जिन और सोयंग के पिताजी उसे मारने के लिए वेल में ही बंद कर देते हैं। उस समय सोयंग रो रो के अपने पिताजी को उसकी जान बचाने को कहती है, लेकिन कोई उसकी सुनता ही नहीं है। फिर सबके जाने के बाद अपनी कजिन किम ब्यंग इन की हेल्प से सोयंग लिटिल किंग जॉन को आज़ाद करवा देती है, लेकिन जल्दबाजी में उन दोनों की मुलाकात हो नहीं पाती। जब लिटिल किंग जॉन वेल से बाहर निकलता है तो उसे सामने वाजिन खड़ी मिलती है। वो उस लड़की को समझ बैठता है जिसने कि उसे ये बुक दी थी। End of flashback. इस फ्लैशबैक से 3 बातें तो क्लियर होती हैं। पहली, वाजिन जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी वो है नहीं। दूसरा, किंग जॉन बचपन वाजिन को इस अफेयर में पसंद करता आ रहा होता है कि वो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी, जबकि वो लड़की सो यंग होती है। तीसरी बात, सोयंग के पिताजी एक नंबर के कमीने इंसान हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स के चक्कर में अपनी बेटी की शादी उस बंदे से करवा दी जिसको कि उन्होंने मारने की कोशिश की थी। ऐसे में यार किंग जॉन का किम क्लैन के लिए नफरत होना तो जायज़ है। एनीवे, जब रात के अंधेरे में किंग जॉन उस लेजर को ढूंढने के लिए वेल में उतरता है तो गंदा फंस जाता है। ट्रॉमा के कारण उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और ऊपर से लेजर को किसी और ने चुरा लिया होता है। पता नहीं मिस्टर क्वीन कहाँ से घूमता फिरता उस वेल के पास पहुंच जाता है और फिर वो किंग जॉन की जान बचा लेता है। बात रही लेजर की, तो उसे वाजिन ने एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है ताकि वो उसे किंग जॉन को देके अपनी साइड कर सके। लेकिन हर बार जब भी वो लेजर किंग जॉन को देने की कोशिश करती थी, किंग जॉन हमेशा सोयंग के साथ ही बिजी रहता है, इसलिए जेलसी के कारण वो कभी उसे दे नहीं पाई। उधर सोयंग के पिताजी को पता चल जाता है कि लेजर चुराया जा चुका है, तो उनके होश तो उड़ ही जाते हैं। तो गाइस 10th एपिसोड एंड होता है यही किंग जॉन के नाइटमेयर के साथ, जिसमें वो कठपुतली की तरह ग्रैंड क्वीन डॉजर द्वारा कंट्रोल हो रहा होता है। मीनवाइल मिस्टर क्वीन का रोमांटिक ड्रीम सेशन चल रहा होता है जिसमें उसके किंग जॉन के साथ कुछ इंटीमेट सीन चल रहे होते हैं। मिस्टर क्वीन्स के हार्मोन्स में ज़रूर कुछ केमिकल लोचा चल रहा है यार। मिलते हैं नेक्स्ट और आखिरी पार्ट में, जो कि ड्रामा एंड होने के बाद ही रिलीज होगा, चूंकि ये ड्रामा ऑन गोइंग है, जो कि वैलेंटाइन डे वाले दिन एंड होगा। तब तक के लिए सब रखना यार, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी उताकू बी नर्ड एंड थैंक यू सो मच गाइज।